नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोलर ज्ञान विद मंद्रांचल। आज हम बात करने वाले हैं पंप के बारे में। यह क्या होता है, यह कैसे काम करता है, किसानों के लिए यह क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। अब हम जानते हैं सोलर पंप क्या है। सोलर पंप एक ऐसा पानी खींचने वाला पंप है जो सूरज की रोशनी से बनी बिजली से चलता है। इसमें डीजल, पेट्रोल और बिजली की जरूरत नहीं होती है। यह खासकर खेतों की सिंचाई, बोरवेल, तालाब के लिए उपयोग होता है। सोलर पंप मुख्य रूप से 4 भागों से बना होता है। पहला होता है सोलर पैनल। यह सोलर पंप का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह भाग सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलता है। इसका दूसरा पार्ट होता है कंट्रोलर या इन्वर्टर। यह भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह बिजली को पंप के हिसाब से कंट्रोल करता है। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है मोटर अथवा पंप से। यह भाग पानी को जमीन के अंदर से ऊपर खींचता है। और इसका चौथा पार्ट होता है पानी का पाइप। पानी का पाइप पानी को खेतों तक पहुंचाता है। जो भी पानी सोलर पंप के द्वारा नीचे से ऊपर निकाला जाता है, उसको पाइप के द्वारा हम खेतों तक पहुंचाते हैं। काम करने की प्रक्रिया में सूर्य निकलता है। सूर्य निकलने पर पैनल बिजली बनाता है। इसके बाद मोटर चलती है और मोटर से पानी खेतों तक पहुंचता है। अब देखते हैं सोलर पंप कितने प्रकार के होते हैं। सोलर पंप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सबमर्सिबल सोलर पंप। यह बोरवेल के अंदर लगाया जाता है। यह ज्यादा गहराई के लिए सही। दूसरा होता है सरफेस सोलर पंप। यह तालाब, नदी, टैंक के लिए यूज किया जाता है। पृथ्वी के सतह पर होता है। तीसरा होता है एसी सोलर पंप। एसी सोलर पंप इन्वर्टर के साथ चलता है। चौथा होता है डीसी सोलर पंप। डीसी सोलर पंप सीधे ही सोलर से चलता है, क्योंकि सोलर से हमें डीसी वोल्टेज मिलती है, तो इसके लिए हमें किसी कंट्रोलर की जरूरत नहीं। सोलर पंप से किसानों को कैसे फायदा होता है। पहला होता है बिजली बिल जीरो। सोलर पंप के इस्तेमाल करने से बिजली का कोई बिल नहीं लगता है। यह सूर्य की रोशनी से निःशुल्क चलता है। दूसरा होता है डीजल खर्च खत्म। सोलर पंप के यूज करने से डीजल की बचत होती है, जो सालाना हजारों रुपए की बचत होती है। समय पर सिंचाई। जब धूप हो तो किसान जो है पानी का खुद मालिक होता है। चौथा है फसल की पैदावार बढ़ती है। सही समय पर पानी मिलने से फसल बेहतर होती है। वह है पर्यावरण को नुकसान नहीं। सोलर पंप से न धुआं न प्रदूषण होता है। यह बिल्कुल प्रदूषण मुक्त। छठा फायदा है 20 से 25 साल तक पैनल चलता है। से 25 साल तक हम फ्री में बिजली के बिना हम सोलर पंप से जो है पानी ले सकते हैं। सातवां है मेंटेनेंस फ्री। इसमें किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं लगता है। यह सिस्टम पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री होता है। इस तरह मेंटेनेंस का भी खर्च बचता है। अब आगे देखते हैं सोलर पंप के नुकसान क्या है। पहला है सोलर पंप लगाते टाइम शुरुआती लागत ज़्यादा लगती है, इसलिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यह पूरी तरह धूप पर निर्भर है, इसलिए जब धूप निकलेगा तभी इससे जो है हम पानी ले सकते हैं। यह रात में बिना बैटरी का पानी नहीं ले सकते। और बारिश वाले दिन में भी धूप चूंकि कम होता है, इसलिए जो है बारिश के दिनों में जो है इससे पानी की मात्रा कम हो जाती है। फिर भी आने वाले समय में हर किसान को सोलर पंप अपनाना चाहिए। इसके नुकसान से ज्यादा फायदे हैं, तो हमें लंबे टाइम तक ज्यादा फायदा लेने के लिए सोलर पंप अपनाना चाहिए। सोलर पंप लगाने के लिए सरकार हमें सब्सिडी भी देती है। सरकार हमें प्रोत्साहित भी करती है। इसमें जो है सरकार की तरफ से लगभग 60% तक का सपोर्ट मिलता है। बाकी का 30 से 40% हमें खुद लगाना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं सब्सिडी के हिसाब से हमें सोलर पंप में कितना खर्च करना पड़ता है। सोलर पंप की रेटिंग के हिसाब से जो खर्च है वो हम समझते हैं। पहला है 2 HP सोलर पंप। बिना सब्सिडी का इसमें जो है 1,70,000 से लेकर 1,90,000 रुपए तक खर्च होते हैं। ये खर्च में वेरिएशन उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर हम ब्रांडेड मटेरियल लगाते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल लगाते हैं, तो उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। अगर हम 2 HP का सोलर पंप लगाते हैं तो हमें बिना सब्सिडी का 1,70,000 से लेके 1,90,000 तक पैसे खर्चने पड़ सकते हैं। तो इसमें जो है 1 लाख तक सरकार की सब्सिडी मिल जाती है। इस तरह से हमें 60 से 70,000 रुपये ही लगाने पड़े। हम 3 HP का सोलर पंप लगाते हैं तो इसमें जो है 2,30,000 से लेकर 2,60,000 तक खर्च आता है बिना सब्सिडी का। इसमें जो है 1,30,000 से लेकर 1,35,000 तक सरकार की सब्सिडी मिल जाती है। तो ये सब्सिडी के पैसे हमें नहीं देने होते हैं, हमारे खाते में वापस मिल जाते हैं। और इस तरह से किसान को जो है 3 HP सोलर पंप के लिए 90,000 से लेकर 1,10,000 रुपये तक ही खर्च होते हैं। बाकी सब्सिडी का पैसा हमारे खाते में मिल जाते हैं। सोलर पंप लगाते हैं, टोटल खर्च जो है बिना सब्सिडी का 3,50,000 से लेकर 4 लाख तक होते हैं। इसमें लगभग 2,50,000 से 2,75,000 तक सरकार सब्सिडी देती है।
तो इस तरह हमें 1,50,000 से लेकर 1,80,000 तक खर्चने पड़ते हैं। वहीं अगर हम 7.5 HP का मोटर लगाते हैं तो इसमें जो है टोटल खर्च 5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक टोटल खर्चा आता है। तो इस तरह से हमें 7.5 HP का सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी के साथ 7.5 HP का सोलर पंप लगाने के लिए हमें सब्सिडी के साथ 2,25,000 से लेकर 2,50,000 लगभग खर्चने पड़ते हैं, और बाकी जो सब्सिडी का जो पैसा होता है वो आपस में मिलता है। फिर अगर हम 10 HP का सोलर पंप लगाते हैं तो टोटल खर्चा 6,50,000 से लेकर 7,50,000 तक लगता है सब्सिडी के साथ। इसमें जो है सरकार 3 लाख से लेकर 3.5 लाख लगभग सब्सिडी देती है। तो इस तरह से जो है किसान को 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में लगभग खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, बिना सब्सिडी सोलर पंप महंगा लगता है, इसलिए सब्सिडी के साथ हमें सोलर पंप अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है डीजल का खर्च बचता है, बिजली बिल का खर्च बचता है और कई तरह के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और यह लॉन्ग टर्म होता है, यह लंबे समय तक 20 से 25 साल तक की सेवाएं मिलती है। केवल एक बार जो है हमें खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि टोटल खर्च में सरकार जो है लगभग 60 से 70% तक सब्सिडी के रूप में हमें देती है। हमें जो है 30 से 40% ही अपना खर्च लगाना पड़ता है। तो इस तरह से जो है काफ़ी सस्ता है और सबको जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। नमस्कार।